नमस्ते बच्चों। किसी की आवाज नहीं आ रही है, क्यों भाई? नमस्ते मैम। नमस्ते। वीडियो ऑन करो। वीडियो। नमस्ते। वीडियो ऑन करो बच्चों। कॉपी किताब तैयार? यस मैम। यस मैम। कल हमने कहाँ तक पढ़ा था? मुझे लगता है कि अंतिम पद हम पढ़ रहे थे कल, है ना? मैम आप लिखवाना भी शुरू कर दें। चलो लिखते हैं। चलो फिर से बोल देती हूँ मैं। लिखो। कवि कहता है कि जब सुखिया के पिता को सुखिया दिखाई नहीं दी तो सुखिया दिखाई नहीं दी तो सुखिया को देखने मरघट की ओर दौड़ पड़ा। मरघट की ओर दौड़ पड़ा। जहां उसके कारावास के दिनों में सुखिया की दुर्भाग्यपूर्ण मृत्यु हो जाने पर उसके जानकार लोगों ने पहले ही उसकी पुत्री
शव को, शव मृतदेह, शव को अग्नि के हवाले कर दिया था, अग्नि के हवाले कर दिया था। पूर्ण विराम। उसके पहुंचने से पहले ही, उसके मतलब पिता के पहुंचने से पहले ही पुत्री के चिता की ज्वाला बुझ चुकी थी, पुत्री के चिता की ज्वाला बुझ चुकी थी। यह सब देखकर उस पिता का हृदय धधक उठा। उस पिता का हृदय धधक उठा, यानी कि जल उठा। चिता की अग्नि शांत हो गई, लेकिन ये सब देख के इसका कलेजा बिल्कुल धधक उठा। उसके फूल सी बच्ची, उसकी फूल सी बच्ची राख की ढेरी में बदल चुकी थी। अंतिम पंक्तियां है ना। अंतिम बार गोद में बेटी तुझको ले न सका मैं, हाँ एक फूल माँ का प्रसाद भी तुझको दे न सका मैं, हाँ। राख की ढेरी में बदल चुकी थी। वह दुख भरे दुख भरे या वह कातर स्वर में कहने लगा, वह कातर स्वर में कहने लगा, ओ मेरी बेटी, विस्मयादि बोधक, ओ मेरी बेटी, तुझे अंतिम बार गोद में नहीं ले सका, तुझे अंतिम बार गोद में नहीं ले सका, ना ही तेरी एक इच्छा
स्वरूप फूल ही, माँ के प्रसाद स्वरूप एक फूल ही तुझे दे सका। इच्छा की जगह पे चाह लिख दो, इच्छा काट दो, वहां लिखो चाह। माँ के प्रसाद स्वरूप एक फूल ही तुझे दे सका। मैं कितना विवश था, मैं कितना विवश था। पूर्णविराम। सामाजिक कुरीतियों के कारण, सामाजिक कुरीतियों के कारण एक सवर्ण पिता, सवर्ण पिता दूसरे अछूत पिता के पुत्री प्रेम का मर्म नहीं समझ पाया। पूर्णविराम। ये सामाजिक विडंबना ने ही मेरे हृदय पर ऐसा आघात दिया है, जिसे मैं जीवित रहते कभी भुला नहीं पाऊंगा। प्रश्न लिखो। सुखिया का पिता मरघट की ओर क्यों भागा? मरघट की ओर क्यों भागा? प्रश्न 2। मरघट पहुंचकर उसकी छाती क्यों धधक उठी? प्रश्न 3। सुखिया के पिता की कौन सी इच्छाएं अधूरी रह गईं? सुखिया के पिता की कौन सी इच्छाएं अधूरी रह गईं? चलिए आज इसका समापन हो गया।
कवि ने बड़े सरल सटीक शब्दों में तात्कालिक समाज की कुव्यवस्था का वर्णन प्रस्तुत किया कि समाज में एक विचारधारा के कारण क्या क्या कुछ हो सकता है। तो हमारे जीवन में हवा, पानी और रोशनी तो महत्वपूर्ण जीवित शरीर को जीवित रहने के लिए है, लेकिन दिमाग को जीवित रखने के लिए सदैव सुंदर सकारात्मक विचारों की ज़रूरत पड़ती है और मनुष्य को समय के साथ साथ बदलते जाना चाहिए, तब तो उसका जीवन सफल होता है। नहीं तो अपने असफल जीवन के साथ साथ वो दूसरों को बहुत कष्ट पहुंचाता है। ठीक है ना। तो समाज में अब बहुत सुधार हो चुका है, नियम कानून है, बहुत सारी बातें हैं। सरकार की व्यवस्था आदमी के लिए अब बहुत सुदृढ़ हो चुकी है, लेकिन यदा कदा कहीं कुछ ऐसा देखने को मिलता ही होगा। हम लोग शहरों में रहते हैं, इसलिए गांव के बारे में कुछ ज़्यादा हम नहीं जान पाते हैं। फिर भी जो लोग गांव के ज़्यादा नज़दीक हैं उन्हें वहाँ की व्यवस्था का कुछ ज़्यादा पता होगा। जो लोग अभी अभी गांव से रह के आए हो, क्या गांव के बारे में कुछ बता सकते हो? कोई है? अब देखो तुम इतने बड़े हो गए हो कि सामाजिक व्यवस्था। क्या बेटा? देखो आज भी ये व्यवस्था है ना कि भगवान तो अलग नहीं है, लेकिन ये व्यवस्था आज भी है कि उनकी पूजा अलग होगी, हमारी पूजा होगी अलग, एक ही गांव में होगी। लेकिन कोरोना महामारी ये सोचकर तो नहीं गांव में काम कर रहा होगा कि उसी के पास जाए, उसके पास नहीं जाए, है ना। तो प्रकृति कभी भी मंदिर में आज भी उनका प्रवेश वर्जित है ना। तो छुआछूत की भावना कुछ प्रतिशत तो आज भी है। ये किस वजह से उनको नहीं आने दिया जाता होगा मंदिर में? उनकी जाति छोटी है ना। अब आप डीएवी के बच्चे हो, आपने वर्ण व्यवस्था पढ़ा होगा, पढ़ा है ना। किसी क्लास में मॉरल साइंस में आपने वर्ण व्यवस्था पढ़ा है कि ये जाति क्यों हुए, काम के बंटवारा के कारण जाति हुए। जिस समय कोई काम नहीं था, हम आदि मानव के रूप में थे, तब ना कोई जाति थी और ना कोई छुआछूत था, ना कोई सामाजिक भेद विभेद था, कुछ भी नहीं था। लेकिन धीरे धीरे जैसे जैसे वर्गीकरण होने लगा, समाज को एक स्वस्थ संचालन देने के लिए इसका रूप ही बदल गया। ये गंदा राजनीतिक रूप ही धारण कर लिया कि जो व्यक्ति छोटा काम करेंगे वो जाति से भी छोटे हो जाएंगे, जो व्यक्ति बड़ा काम करेंगे। किस जाति में चोर नहीं, किस जाति में डाकू नहीं, किस जाति में भ्रष्ट नहीं, किस जाति में अनपढ़ नहीं, किस जाति में धन नहीं, सभी जाति में सब कुछ है ना। बुराई और अच्छाई सभी जाति में है, लेकिन एक पारंपरिक जो जाति बन चुकी है उसका निराकरण संभव नहीं हो रहा है। ये कर्म के आधार पर था, हमारे रक्त के आधार पर नहीं कि इन वर्णों के रक्त में कुछ और बात है, उन वर्णों के रक्त में कुछ और बात है। बड़े वर्णों में सोने का खून नहीं बहता और छोटे वर्णों में पानी का खून नहीं बहता, खून तो खून ही होता है। आप बताइए, ये जो लोग ऐसी ऐसी बातें करते हैं, सोचते हैं, समाज को एकदम से फ्लैट तो नहीं किया जा सकता है, नहीं हो सकता है। लेकिन जहाँ तक मानवीय संवेदना की बात है, आप ये बताइए कि किसी को अस्पताल में यदि दुर्घटनावश किसी कारणवश रक्त चढ़ाने की ज़रूरत पड़ जाती है, क्या उस समय डॉक्टर या वो घर वाले ये देखते हैं कि रक्त किसका आया, कहाँ से आया, है ना। गांव देहात के लोग में स्वास्थ्य होता है,
उनका रक्तदान भी अगर वो करते होंगे तो रक्तदान उनका जो होगा, उनके ब्लड में जो ऊर्जा होगी वो शहर वालों में कम ही होगी। उनका खून तो चढ़ा दिया गया उनको, तब उनकी जाति भ्रष्ट हुई कि नहीं हुई? अस्पताल में किस जाति का डॉक्टर आपका इलाज कर रहा है? सोचा गया कभी? कौन मेरा मालिक है, किसके अंदर में हम काम कर रहे हैं, सैलरी कहाँ से आ रही है? सोचा गया कभी? नहीं। तो हम सिर्फ अपने फायदे की बात ही करते हैं, यानी कि चित भी मेरी पट भी मेरी। ऐसा थोड़ी होता है। यही चित और पट दोनों मेरी होगी तभी सामाजिक अव्यवस्था खड़ी हो जाती है। तो कमजोर लोग इसका शिकार हो जाते हैं, सामना नहीं कर पाते, या तो संघर्ष करते हैं, विद्रोह करते हैं, मारे जाते हैं, कुछ बदलता नहीं है उससे। तो कुछ बातें हैं सोचने की। अब जैसे ये जो कविता हमने पढ़ी, यहाँ पर छुआछूत अपनी जगह थी, लेकिन आप जान लिए कि यहाँ क्या अवस्था है, तो आपको, आप पढ़े लिखे या जिनको उच्च वर्ग कहा जाता है, उनको इतना नीच कार्य तो नहीं करना था। करना था? नहीं करना था। ठीक है ना? हम किसी को देख लेते हैं चोरी करता हुआ, पकड़ा गया, उसकी बिना कुछ कहे पूछे उसकी मरम्मत अच्छे से की गई, धुनाई बढ़िया से की गई। कोई एक समझदार व्यक्ति सामने आएगा कि कारण तो पूछो जरा कि ये काम क्यों हुआ है। तो हम 2 दिनों से भूखे हैं, कहीं कोई काम नहीं मिला, हम मांग मांग के थक गए, किसी ने कुछ नहीं दिया, लाचार होकर मैंने चोरी की है। तो एक बार मानो तो सही कि हर गलत काम के पीछे कुछ लाचारी भी होती है। तो उस लाचारी को क्रिएट करने वाले हम ही हैं, उस पर इतने गलत कदम उठाने वाले भी हम ही हैं। तो भाई आप कोई भी व्यवस्था कर लीजिए, कुछ भी कर लीजिए, उस पर बहस नहीं है हमारी, लेकिन मनुष्य को मनुष्य तो जरूर समझिए कि जिस थप्पड़ से आपको चोट लगती है उसी से उसको भी लगती होगी, तो उसको मारे कि नहीं मारे। कुछ जगहों पर जहाँ मानवीय संदर्भ जहाँ पर आते हैं, मानवीय मापदंड में किसी को नीचे नहीं उतरना चाहिए, किसी की जान में, किसी की मान में किसी को नीचे नहीं उतरना चाहिए। मेरी बनी है, अगले की भी बनी रहे, ये सोचना चाहिए। चलिए इस कविता को 1-2 बार पढ़िएगा खुद से भी, कविता बहुत अच्छी है ना? कविता की तो तुलना किसी चीज़ से की ही नहीं जा सकती। 1-2 बार पढ़िएगा। अब आप बड़े हो गए हो, आपने इस भाषा को चुना है, तो इस तरह से कुछ उत्कृष्ट रचनाओं को, रचनाकारों को पढ़िए, ताकि आपकी भाषा और आपके विचार का स्तर भी उन्नत हो। कुछ सीखे समझे आप, केवल रिजल्ट के लिए कोई काम नहीं करना चाहिए। आपके व्यक्तित्व में कुछ ना कुछ उसका प्रभाव दिखना चाहिए, एडिशन दिखना चाहिए। अब आइए प्रश्न भी देख लें। कविता की उन पंक्तियों को लिखिए जिनसे निम्नलिखित अर्थ का बोध होता है। सुखिया के बाहर जाने पर पिता का हृदय कांप उठता था। किन पंक्तियों में है? बोलिए। दूसरी तीसरी नहीं करना है, बोलना है, बोलना है और वहां पर लिखना भी है। हाँ? ठीक है, ये यहाँ पर लिखा जाएगा, लिखिए। पंक्तियों की पहली पंक्ति लिख दीजिए और आखिरी पंक्ति में आखिरी पंक्ति का आधा लिख दीजिए, बाकी डॉट डॉट कर दीजिए। ठीक है, इतना लिखना नहीं पड़ेगा। मेरा हृदय कांप उठता था, बाहर गई निहार उसे। 2 ही पंक्ति है ना?
मेरा हृदय कांप उठता था, बाहर गई निहार उसे। पर्वत की चोटी पर स्थित मंदिर की अनुपम शोभा। ऊंचे शैल शिखर के ऊपर मंदिर का विस्तीर्ण विशाल स्वर्ण कलश सरसर बेहसित थे, पाकर समुद्र रवि कर जाल। हाँ, ठीक है। पहली पंक्ति आखिरी पंक्ति लिख लीजिए वहां पर। पुजारी से प्रसाद फूल पाने पर सुखिया के पिता की मनस्थिति। भूल गया उसका लेना झट, परम लाभ सा पाकर मैं। सोचा बेटी को माँ के ये पुण्य पुष्प दूं जाकर मैं। पिता की वेदना और उसका पश्चाताप। अंतिम बार तुझको ले न सका मैं, हाँ हाँ लिखो। एक फूल माँ का प्रसाद भी तुझको दे न सका मैं, हाँ ये 4 पंक्तियां। प्रश्न देखो, बीमार बच्ची ने क्या इच्छा प्रकट की? मैम, बीमार बच्ची ने देवी के प्रसाद का एक फूल खाने की इच्छा प्रकट की। हाँ, इच्छा नहीं बोलते, इच्छा। च और छ का सीधा प्रयोग करो, इच्छा नहीं, इच्छा। जैसे अच्छा बोलते हो ना, अच्छा बोलो। अच्छा, हाँ, वैसे ही इच्छा। ठीक है। अच्छा, इच्छा। स्वच्छ, देखो बहुत बहुत सारी गलतियां इसमें होती है। स्वच्छ बोलते हैं लोग, स्वच्छ नहीं है, स्वच्छ। च छ संयुक्त है, का बीच में कहीं भी नहीं है वहां। स्वच्छ, अच्छा, इच्छा। ठीक है। सुखिया के पिता पर कौन सा आरोप लगाकर उसे दंडित किया गया? मैम, सुखिया के पिता पर अछूत होकर मंदिर में घुसने का आरोप लगाकर उसे दंडित किया गया। हाँ, थोड़ा सा विस्तार देकर लिखिएगा इसको, है ना। इतनी बड़ी कविता पढ़ी है, इसी से संबंधित थोड़ा सा विस्तार दीजिएगा अपनी भाषा में। जेल से छूटने के बाद सुखिया के पिता ने अपने बच्ची को किस रूप में पाया? अपनी
बच्ची को मरघट में पाया, वो भी राख की ढेरी के रूप में। ठीक है, अपनी बच्ची को मरघट में पाया, वो भी राख की ढेरी के रूप में। इस कविता का केंद्रीय भाव अपने शब्दों में लिखिए। अब कविता का भाव, केंद्रीय भाव क्या है? सामाजिक अस्पृश्यता, छुआछूत की भावना। ठीक है, इस पर एक अनुच्छेद आपको लिखना है। आप कुछ यहाँ पढ़ लीजिए, इसी से संबंधित लिखिएगा, लेकिन इसमें आपके विचार होने चाहिए। अगर इस जगह पर खड़े होकर आप सोचेंगे तो आपके विचार बहुत नैसर्गिक होंगे। ठीक है ना? इस कविता में से कुछ भाषिक प्रतीकों, बिंबों को छांट कर लिखिए। उदाहरण, अंधकार की छाया। अंधकार की छाया होती है कभी? छाया किसकी होती है? व्यक्ति, वस्तु की? प्रकाश की, प्रकाश से नहीं, वो नहीं है। ये प्रतीक रूप में मतलब क्या बताने की कोशिश की जा रही है। ठीक है, जैसे अंधकार की छाया, उसके बाद लिखिए आई संध्या गहरी। लिखिए आई संध्या गहरी। उसके बाद बड़ा तिमिर आया। बड़ा तिमिर, त और म दोनों में छोटी मात्रा। बड़ा तिमिर आया। उत्सव की धारा। वही डर बाहर आया। हो गया? चलिए आगे है, निम्नलिखित पंक्तियों का आशय स्पष्ट करते हुए उनका अर्थ सौंदर्य लिखिए। पहले का आशय लिखिए, फिर बाद वाला सब उसी अनुसार आप स्वयं प्रयास कीजिएगा। नहीं होगा तो मैं हूँ। चलिए लिखिए। पहला था,
सुखिया का पिता मंदिर से देवी का प्रसाद लाने के लिए गया। किंतु उसे मंदिर की शुचिता नष्ट करने के जुर्म में न्यायालय पहुंचा दिया जाता है। लिख रहे हो? अरे तो वीडियो तो ऑन करो तुम लोग, मुझे तो समझ ही में नहीं आता है कि मैं किसको पढ़ा रही हूँ। विवेक, दिव्या, क्या बात है, तुम लोग वीडियो क्यों नहीं ऑन कर रहे हो? तुम ही लोग पढ़ते हो या कोई और बैठ जाता है वहाँ, या ऑन करके भाग जाते हो? मंदिर की शुचिता नष्ट करने के जुर्म में उसे न्यायालय पहुंचा दिया जाता है, जहां उसे 7 दिन की सजा हो जाती है। 7 दिन की सजा हो जाती है। अपनी बीमार पुत्री की याद में आँखों से अविरल अश्रु बहते रहते हैं। उसे 7 दिन 7 सदी के समान लंबे